को रब करना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी से रब करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपने एक कंघी लिया, कॉम को रन करते आप अपने बाल पे, तो क्या होता है कि कंघी बाल से रब्ड होता है। जब कंघी बाल से रब्ड होता है तो आपने देखा होगा क्या चीज कि आपका जो कंघी होता है वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका माने क्या हुआ कि जब हम लोग कंघी को जब बाल से रब्ड करते हैं सूखे हुए बाल को, मान लीजिए कोई बंदा बोलता है वेट बाल, मतलब भींगे हुए बाल को अगर करेंगे तो सर ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। तो आपका यहां पे से क्या हुआ, सूखे हुए बाल पर करते हैं। दूसरा एक होता है क्या कि एक रॉड होता है, ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को क्या कहते हैं, सिल्क वाला जो क्लॉथ होता है साड़ी वगैरह, उस पर अगर रब्ड करेंगे तब क्या होता है। तो सर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है ग्लास और सिल्क रॉड, इसमें आपसे 2 ही 3 चीज पूछता है कि इसमें से बताइए कौन सा पॉजिटिव करेक्टर शो करेगा कौन सा नेगेटिव। यही एम्स का क्वेश्चन है भाई। क्या एम्स का क्वेश्चन होता है बार कि इसमें से अगर आप रब्ड करते हैं ना तो कौन पॉजिटिव शो करता है कौन नेगेटिव। अगर देखिए हम लोग ट्रिक वे में पढ़ेंगे, हम लोग अगर ये सोच ले कि सिर्फ पॉजिटिव वाला याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला याद हो जाएगा। हमको टिक तो मानना होता है, टिक ही ना मानना होता तो हम पॉजिटिव वाले को याद करेंगे। क्यों अपना एनर्जी को बर्बाद करें दूसरे चीज में याद करके। तो हम लोग चलते हैं इसी चीज में। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सर शेयरिंग ऑफ चार्ज मीन्स क्या, बाय फ्रिक्शन मेथड। सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वी कैन रब्ड, जिसमें हम लोग रब्ड करते हैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी से। क्लियर कट हुआ, इससे ज्यादा आपको समझना नहीं। तो सर फॉर एग्जाम्पल रबिंग ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड हम लोग रब्ड करते हैं ग्लास रॉड को ऑन किस पे, तो आप किस पे करते हैं, सिल्क पे, सिल्क क्लॉथ पे। सर सिल्क क्लॉथ पे जब आप रब्ड करेंगे तो क्या होता है कि ज्यादा आपको समझना नहीं। जब ऐसा करेंगे तो ये वाला एक इसमें से क्या होगा, रब्ड जब भी करेंगे तो एक बॉडी क्या होगा पॉजिटिव एक्वायर करेगा, दूसरा बॉडी क्या करेगा नेगेटिव एक्वायर करेगा। पॉजिटिव एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो चीज है पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा और ये जो है नेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा। सर पॉजिटिव कैरेक्टर ये शो करता है, ये नेगेटिव कैरेक्टर शो करता है। सर आप कहोगे ना कि सर कैसे पहचानेंगे कौन पॉजिटिव कैरेक्टर है कौन नेगेटिव कैरेक्टर है, आप बोलोगे ना सवाल में कि सर पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे। सर वैसा कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो बचा हुआ जो चीज होगा वो पॉजिटिव कैरेक्टर चलेगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला जो चीज होगा वो पॉजिटिव। इट मींस व्हाट कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो क्या चीज का मान करेगा, वो आपको तो ये इलेक्ट्रॉनिक का ना मान करेगा। तो हम लोग को एक ही बात याद रखना है कि हम जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तब। अब आगे इसी चीज में हम लोग देखते हैं तो सर कौन कौन सा चीज है जो आपको पॉजिटिव शो करता है, कौन कौन सा चीज है जो नेगेटिव शो करता है। सर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इबेनॉइट रॉड होता है और बहुत सारा है, देखते हैं पॉजिटिव मटेरियल कौन सा है नेगेटिव मटेरियल कौन सा है। देखिए एक तरफ हम पॉजिटिव मटेरियल लिख दे रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव मटेरियल लिख दे रहा है, दूसरे तरफ हम लोग नेगेटिव मटेरियल लिख रहे हैं, नेगेटिव। सर आप कैसे पहचानोगे, तो अभी तो एक एग्जांपल दे दिए ग्लास रॉड और इधर दूसरा एग्जांपल दे दिया सिल्क रॉड, सॉरी सिल्क क्लॉथ। अब देखिए ग्लास रॉड का क्या मतलब है। सर ग्लास रॉड हमेशा क्या करा पॉजिटिव। अब याद रखिएगा अगर इसमें से 5 कूलम चार्ज इधर जाएगा तो 100% देखिए क्या करता है कि जितना चार्ज ये लॉस करेगा उतना ही चार्ज ये गेन करेगा। मतलब क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑबे करता है, ये याद रखिएगा। फ्रिक्शन जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑबे, हम नोट में लिखाएंगे। दूसरा चीज इसमें आते सर एक ट्रिक याद कीजिएगा, वैसा कोई भी चीज जिसको आप गर्म करके एक बाल नुमा स्ट्रक्चर, दैट मींस तार नुमा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई भी चीज जो तार नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। कैसे, तो सर आपके पास हेयर है, हेयर तो है ही बाल नुमा स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। दूसरा देखिए अब क्या है, एक आपके पास दूसरा और क्या चीज है सर, तो आपको जो है कह सकते हैं वूल, ऊन। ऊन में क्या है,
अब हो सकता है कि आपके पास आएगा ऐसे करके कैट स्किन, कैट स्किन। ये कैट स्किन क्या हुआ, मतलब फर वगैरह। बिल्ली का बाल, बिल्ली का बाल भी क्या हुआ, बाल ही ना हुआ, इसके वजह से पॉजिटिव शो करेगा। अब आते हैं सर नेगेटिव कौन कौन शो करेगा, सर हेयर के साथ क्या, कॉम, हेयर के साथ क्या, कॉम। तो सर यहां पे दूसरा जो नेगेटिव कौन सा करेगा, कॉम। अब आपके पास सवाल होगा कि सर कॉम को भी तो पिघला के और बाल में स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इसको बोले आप पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों बोल रहा है। तो ये एक्सेप्शनल है, ये याद रखना आपको कि कॉम जो है, जो भी प्लास्टिक जो भी होता है वो एक्सेप्शनल है, जो कि पॉजिटिव शो करना चाहिए था लेकिन है क्या, नेगेटिव शो करता है। दूसरा चीज उल के साथ जो है यहां पे जो है इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड। देखिए कुछ याद हो ना हो, आपको दो चीज याद रखना है, एक ग्लास रॉड, एक इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड मतलब क्या होता है, वैसा रॉड जिस पे नेगेटिव चार्ज आप दे चुके होंगे उसको इबोनाइट रॉड के नाम से जानते हैं। तो इबोनाइट रॉड समझ में आ रहा, क्लियर कट। सर वैसा रॉड है जिसपे आप नेगेटिव चार्ज दे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फिगर भी देख लीजिए, एक रॉड ऐसे बना देना है और इस पे क्या कर देना, नेगेटिव, ढेर सारा नेगेटिव चार्ज दे देना, उसको हम लोग इबोनाइट रॉड बोलेंगे। क्लियर हो रहा। अब आते हैं सर अंबर बियर, सबके याद, अंबर मतलब क्या हुआ कि ऊन जानते हैं, जो वो जो क्या कहते हैं, धुनता जो है, किसको, कॉटन को जो धुनता है, तो एक स्टिक रखे रहता है, स्टिक से मारता है फिर ऐसे करता है, तो देखते होंगे कि वो चीज ऊपर नीचे करता है। तो सर अंबर वही रॉड होगा, वो भी नेगेटिव शो करता है। चलो इतना चीज आपको समझ में आया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही दो तीन बात है, उस चीज को लोग देखते हैं सर। ऑल देखिए ये नोट है, कुछ याद रहे ना रहे, ये वाला चीज आपको याद होना चाहिए, ये वाला चीज याद रहना चाहिए, इबोनाइट रॉड याद रहना चाहिए, हेयर वाला जितना भी हेयर है सब पॉजिटिव है वो याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे नोट में क्या है, तुम लोग जानते हो क्या चीज, ऑल चार्जेस, जितना भी चार्जेस है वो कंटेन करता है मास। क्लियर। देखिए यहीं पर आपको समझना, ऑल चार्जेस कंटेन व्हाट, मासेस। जितना भी चार्ज है सब मासेस को करता है। तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑल चार्जेस कंटेन मास, बट लेकिन ऑल मासेस डजंट कंटेन चार्जेस। इसका एक ही लाइन याद रखना है आपको कि जितना भी मास है ना दुनिया में, वो चार्ज रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, लेकिन जितना भी चार्ज है वो मास रखेगा। तब आप गौर से देखिएगा कि हम इसको क्यों बता रहे हैं। इसको बताने का क्या मतलब है कि सर आपसे एम्स में जैसा क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज भी ट्रांसफर करता है और मास भी ट्रांसफर करता है। देखिए यहां पे आप सपोज करो कि एक रॉड है जिसको हम लोग ग्लास रॉड के नाम से जाने, और इसको हम लोग सिल्क वाला क्लॉथ में रब कर रहे हैं। ये क्लॉथ होगा, सिल्क क्लॉथ। क्या कर रहे हैं हम लोग, रब कर रहे हैं। तो रब जो करेंगे तो 100% ये जो चीज है इसका नेगेटिव चार्ज यहां पे पहुंच जाता है और पॉजिटिव चार्ज इसके पास बचा ही रह जाता है। तो सर देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, इसकी। सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ कि एक पॉइंट इसमें आपको नजर आया, क्या चीज, देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यहां पे क्या है, चार्ज का। अब चार्ज के पास अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मास भी है, तो चार्ज ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, मास भी ट्रांसफर करेगा। तो सर चार्ज एज वेल एज मास, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज भी ट्रांसफर होता है और मास भी ट्रांसफर होता है। ये अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि सर बताइए कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता है और मास भी ट्रांसफर होता है, तो वो है अपना फ्रिक्शन मेथड। क्लियर कर समझ में आया। अब आते कंडक्शन मेथड क्या होता है। कंडक्शन मेथड में हम लोग देखते हैं वो और इजी है, जितना ये चीज समझाने में आपको टाइम लगा उससे भी कम टाइम लगेगा। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस अपना कंडक्शन मेथड।
कंडक्शन मेथड में होता क्या है सर, इसमें क्या होता है कि एक इबोनाइट रॉड को जो है चार्ज रॉड को कंडक्ट कर देते हैं, सटा देते हैं, किसमें, न्यूट्रल बॉडी में या किसी दूसरे मटेरियल में, बस इतना ही सोचना है। तो क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी